कमी के असरात अवाम तक ना पहुंचने का नोटिस। वज़ीर आज़म का अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी फौरी का हुक्म। गंदम की कटाई के फौरन बाद आटे की कीमत बढ़ाना बिला जवाज है। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, मुल्क से भागने नहीं देंगे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जाने वाले की जमानत शहबाज शरीफ ने दी थी। मुस्लिम लीग नून कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी। कोरोना के पीछे छुपने वाले मुल्क के खैरखा नहीं। नवाज शरीफ लंदन में हशाश बशाश फिर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की 17 जून तक कबूली जमानत मंजूर। अदालत ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। ओपोजिशन लीडर को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि 20 माह से शहबाज शरीफ नैब को तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। 70 दिन शहबाज शरीफ नैब के रिमांड और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में रहे। शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तेहाद पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का कहना था कि पाकिस्तान को अपने घर की मुर्गी समझकर चलाने वाले को एहतसाब अपनी हद तक महसूस हो रही है। शहबाज शरीफ की जान लूटमार का हिसाब देकर ही छूटनी है। कानून अपना रास्ता लेगा। 17 जून भी कोई दूर नहीं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर मामून खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। असासों में तजाद का मामला, बिलावल का जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा। मेंबर इलेक्शन कमीशन इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट का जायजा लेगा। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस में वज़ीर आला से मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह पर गैर कानूनी तौर पर सोलर स्ट्रीट लाइट का ठेके देने का इल्जाम। कोरोना मजीद 67 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 1688 हो गई। 80,463 अफराद मुतासिर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4131 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें तो कोरोना का फैलाव कम होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। आज मैं ये इतला पूरी पाकिस्तानी कौम को और मीडिया को देते हुए फख्र महसूस करूँगा कि हमने 44 सहाफ़ियों को सिक्योराइज किया है और वो वर्किंग जर्नलिस्ट के जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पर लड़ते हुए कोरोना वायरस का शिकार हुए, हम 1 लाख रुपया पर हेड के हिसाब से आज उन तमाम 44 सहाफ़ियों को चेक दे रहे हैं।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम ऐलान। सरकारी दफातर में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसरान फेस मास्क लाजमी पहनेंगे। के 991 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी। गोल्ड हैंडशेक मुलाजमीन को वाजिबात फौरी दिए जाएंगे। वजारत खजाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 64,52,391 और हलाकतों की तादाद 3,82,469 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 30,02,314 मरीज अब भी अस्पतालों और करंटीना मराकज में जेरे इलाज हैं। और ईरानी माजूर खातून ने सबको अपने फन से हैरान कर दिया। अपने पैरों के जरिए तस्वीर बनाने के साथ साथ ईरानी खातून अपने पैरों से कैनवस पर रंग बखेरने में भी माहिर हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर 9 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई, जबकि शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब की बदनीयती आवाम के सामने आ गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि 56 कंपनियों, साफ पानी और आशियाना केस का क्या बना है। आवाम में रहने वाले शख्स की तफ्तीश भी आवाम के सामने होनी चाहिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 20 माह से शहबाज शरीफ नैब को तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। 70 दिन शहबाज शरीफ नैब के रिमांड और उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालिबा किया कि तमाम तफ्तीश कैमरे के सामने करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पाकिस्तान को अपने घर की मुर्गी समझकर चलाने वाले को एहतसाब अपनी हित तक महसूस हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एक बार फिर आले शरीफ की चोर बाजारियाँ छुपाने के लिए उनके हवारी इकट्ठे हो गए हैं। शहबाज शरीफ को सिर्फ अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पाकिस्तान को अपने घर की मुर्गी समझकर चलाने वाले को एहतसाब अपनी हित तक महसूस हो रही है। शहबाज शरीफ की दायमी मुनाफिकत और बदनीयती एक बार फिर आवाम के सामने आश्कार हो गई। कोरोना के हवाले से रश वाले माहौल में अदालत से रिलीफ लेने चले। मजीद कहा कि इमरान खान अपने तमाम असासों की मुकम्मल मनी ट्रेल अदालत और इदारों को पेश कर चुके। आमदन से जायद असासों के सबूत होते तो लीगी रहनुमा आज आएँ बाएँ शाएँ न कर रहे होते। शहबाज शरीफ की जान लूट मार का हिसाब देकर ही छूटनी है। कानून अपना रास्ता लेगा, 17 जून भी कोई दूर नहीं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर मावून खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कानून अपना रास्ता लेगा, 17 जून भी कोई दूर नहीं। मावून खसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के रद्द-ए-अमल में कहा
कि शहबाज शरीफ ने जो करप्शन की है कानून की गिरफ्त में आना पड़ेगा। शरीफ खानदान मुशर्रफ दौर से बचता आ रहा है। आम शहरी को पुलिस उठाकर वैन में फेंकती है। अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। उनका कहना था कि शरीफ खानदान बीमारी के नाम पर झूठ बोलकर बैरून मुल्क फरार हो जाता है। उनका सूरज गरूब हो चुका। जो इदारे शरीफ बरादरान से डरते हैं वो इन्हें भी दूसरे मुजरिमों की तरह डील करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के असासों में तजाद के मामले पर बिलावल भुट्टो के वकला ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन आपको बताएं कि इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें बिलावल भुट्टो की जानिब से असासों के मामले पर तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवाई और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले 92 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वरसा 89 लाशें वसूल भी कर चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों में से 92 अफराद की शनाख्त मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि शहीदों के वरसा 89 लाशें वसूल कर चुके, जबकि शिपिया के सदखाने में 2 और ईधी सदखाने में 6 लाशें मौजूद हैं। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद अहमद की लाहौर में मुलाकात। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी अजमल भट्टी अहमर और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन आमिर गाजी भी मौजूद थे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हफ्ते में 5 दिन कारोबारी सरगर्मियां होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि तमाम मार्केटें SOPs के साथ खुलेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएंगे। दरपेश दुश्वारियां ख़त्म की जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हफ्ते में 5 दिन कारोबारी सरगर्मियां होंगी। हफ्ते और एतवार को कारोबार नहीं होगा। अजमल वजीर ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स और अशियाई ज़रूरिया की दुकानें 24 घंटे तक खुली रहेंगी, जबकि बाकी दुकानें और मार्केटें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। दुनिया भर से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए आज से हुकूमत की कोरोना वायरस की नई पॉलिसियों का इतलाक कर दिया गया। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई पॉलिसियों का इतलाक कर दिया। आज पाकिस्तान पहुंचने वाली फ़्लाइटों के मुसाफिरों को कोरोना वायरस के टेस्ट लेने के बाद घर भेजना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कराची पहुंचने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज़ 708 SV के तमाम 240 मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सैंपल भी हासिल कर लिए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 64,52,391 हो चुकी। कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,82,469 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों और इससे अमवात में दुनिया भर में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। यह वबा कहीं तो शिद्दत इख्तियार कर गई और कहीं इसका जोर टूट चुका। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 64,52,391 और हलाकतों की तादाद 3,92,469 हो गई। उर्दू अदब के अजीम शायर जनाब अख्तर हुसैन जाफरी की 28वीं बरसी नामवर शायर के लिखे इशार अपनी मिसाल आप और आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। देखते हैं खसूसी रिपोर्ट। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। 3 जून 1992 जदीद उर्दू नज्म के अजीम शायर जनाब अख्तर हुसैन जाफरी का यौम विसाल है। आप 15 अगस्त 1932 को जिला सरकोली अमृतसर में पैदा हुए, जहां उनके वालिद महकमा माल के ऑफिसर की हैसियत से बसिलसिला मुलाजमत तैनात थे।
पाकिस्तान बनने के बाद आपका खानदान पाकिस्तान आ गया। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी महकमा कस्टम के आला अफसर थे। उन्हें बाद वफात महकमा कस्टम में आला खिदमात के एतराफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कस्टम अवार्ड भी दिया गया। बकौल जनाब अहमद नदीम कासमी, अख्तर हुसैन जाफरी मुसल्लमा तौर पर अहद हाजिर का सबसे बड़ा नज़्म गो है। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी की शायरी के 2 मजमुए हैं। एक मजमुआ आईना खाना, जबकि दूसरा मजमुआ जहां दरिया उतरता है के नाम से शाया हुआ। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी के पहले मजमुए को आदमजी अवार्ड और पाकिस्तान राइटर गिल्ड्स के अदबी एजाजात से नवाजा गया। तशबीहें उनके यहाँ बोलती थीं, इस्तारे उनके यहाँ चमकते थे। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी की एक और बड़ाई उनकी मुज़ाहमती शायरी। उन्होंने उस वक्त के जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहा और अहले वतन के लिए आवाज हक बुलंद की। यहाँ तक कि 1985 की अहले कलम कॉन्फ्रेंस में जनरल जियाउल हक ने उनकी नज़मों के इक़्तबासात पढ़े और बाकायदा डराने और धमकाने पर उतर आया। मगर जनाब अख्तर हुसैन जाफरी बगैर किसी खौफ के हक बात पर डटे रहे और आखिर तक मज़ाहमत का अलम बुलंद रखा। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी की शायरी एक भरपूर तख्लीकी वफूर की शायरी है, एक आरिफ साहिब इल्म और साहिब शऊर का जरिया इजहार है। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी ने शायरी को वो एतबार बख्शा है कि वो बैनुल अक़वामी अदब के साथ पहलू से पहलू मिलाकर बैठ सकती है। उन्हें 2002 में सदारती अवार्ड बराए तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी शायरी के मुख्तलिफ जुबानों में तराजम भी हुए। जदीद उर्दू नज़्म का ये अजीम शायर 3 जून 1992 को हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। अख्तर हुसैन जाफरी का जिस्म यकीनन गुरूब हो गया, मगर उसकी शायरी का आफ्ताब गुरूब होना नहीं जानता। अख्तर हुसैन जाफरी सिर्फ एक अहद का नाम नहीं, आने वाली हजारों सदियां उसके फन से फैज हासिल करती रहेंगी और अपनी राहें रोशन करती रहेंगी। अमेरिका में मुजाहिरीन कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में शदीद एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में लोगों ने सियाफाम शहरी की हलाकत पर भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन से लेकर हॉलीवुड तक लाखों लोगों ने कर्फ्यू तोड़कर एहतजाज किया। पुलिस हिरासत में हलाक होने वाले सियाफाम जॉर्ज फ्लाइड की फैमिली ने भी मुजाहिरों में शिरकत की। ईरानी मासूर खातून ने सबको अपने फन से हैरान कर दिया। अपने पैरों के जरिए तस्वीर बनाने के साथ साथ ईरानी खातून अपने पैरों से कैनवस पर रंग बिखेरने में भी माहिर हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।